अगर आप ऑस्ट्रेलिया में टीआर, स्टूडेंट वीज़ा, पीआर, सिटीजन और टीआर पे किसी भी वीज़े पे हो तो ये आने वाले 10 मिनट मैं गारंटी से बोलता हूँ भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होंगे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था तो ना मुझे किसी ने बताया। तो ये ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए, डजेंट मैटर आप किस वीज़े पे हो। राम राम सारे भाइयों ने पिंटू ऑस्ट्रेलिया चैनल से जुड़ चुके सारे मेरे बहन भाइयों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरी मातृभाषा जी हरियाणवी है, मैं ट्राई करूँगा हिंदी में और एज वेल एज पंजाबी में बोलने की, प्लीज़ सपोर्ट करना। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में टीआर, स्टूडेंट वीज़ा, पीआर, सिटीजन और टीआर पे किसी भी वीज़े पे हो तो ये आने वाले 10 मिनट मैं गारंटी से बोलता हूँ भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होंगे, क्योंकि इस आने वाले 10 मिनट से मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए चलो मैं आपसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल देयर बहुत सारे अकाउंट है, बहुत सारी ऐप है जो आपके फ़ोन में, और आपका अकाउंट उन साइट पे होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था तो ना मुझे किसी ने बताया था, बट मैंने ट्राई किया भी, मैं लोगों से बार बार पूछूं, मतलब मैंने पूछा लोगों से तो लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। बट मुझे ऐसा लगा भी मैंने वो जो काम करना टाइम पे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया टाइम पे। बट मेरा आप माने अभी मैं ये इस एपिसोड के थ्रू मैं सभी को वो जो टाइम फेस मैंने एक्स्ट्रा लगाया उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं आप ये इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे एपिसोड पे आपको दे सकूं। तो आइए, मैं टॉपिक का नाम है जी आप इंपॉर्टेंट अकाउंट्स और ऐप्स जो आपके फ़ोन में होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं मेरी लिस्ट में जो आया जी माई गव अकाउंट। मैं बेसिकली साउथ ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम मोमेंट पे रह रहा हूँ, तो डिफरेंट स्टेट का अपना डिफरेंट ऐप होती हैं। तो मैं वो जैसे ही आगे इंटरव्यू चलता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो माई गव जो ऐप है, जो अकाउंट है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो दूसरी सर्विसेजों के साथ लिंक होता है। फॉर एग्जांपल एटीओ हो गया, सेंट्रल लिंक हो गया, मेडिकेयर हो गया, जो कि बहुत सारे अकाउंट्स और ऐप हैं जी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी वीज़े पे है तो आपका अकाउंट माई गव पे होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बेनिफिट क्या है, इसका होना ज़रूरी है, इससे आप एक प्लेटफॉर्म से बहुत सारी दूसरी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा एटीओ। हम सभी लोग जॉब करते हैं, मैं भी करता हूं जी, आप भी करते हो, आपका बिजनेस भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माई गव के थ्रू आप एटीओ का से अपना अकाउंट लिंक कर सकते हो। उसी के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन है एटीओ से, फॉर एग्जांपल आपने कितने सैलरी आपकी अब तक 6 मंथ में हो चुके, जो कि अभी करंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, कितना आपने टैक्स पे कर दिया है जी। और जब आप टैक्स रिटर्न लॉन्च करोगे तो आपके ऑलरेडी 1 साल में कितना टैक्स पे कर चुके हो, कितने आपका अकाउंटेंट ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, या उसके पास ऑलरेडी आप इन्फॉर्मेशन होगी। देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई अकाउंटेंट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट या लॉयर नहीं हूँ। मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भी आने वाले जो मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई मित्र है, जो स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे, पीआर पे आएंगे, या जो अभी इस दौर में गुजर रहे हैं, उन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बोला जी माई गव, एटीओ आप लिंक कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा मेरी लिस्ट में जो है जी ईजी रेजो। जैसे मैंने बोला मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। विक्टोरिया, सिडनी और अदर जो स्टेट है उनकी अपनी ऐप हो सकती है, बट साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ईजी रेजो ऐप है, जिसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 2 व्हीकल है जी। मैं उनकी अपनी रेजो देख सकता हूँ। जस्ट मुझे एक ऐप को डाउनलोड करना अपने फ़ोन में, उनकी रेजो कब एक्सपायर हो रही है जी, और इस व्हीकल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली आप ईजी रेजो के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और तीसरा जो मेरी लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी माई वीवो ऐप, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट वीज़े पर था तो मुझे अगर कोई पूछता था आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, आप कौन से, आपका वीज़ा स्टेटस क्या है, तो ये चीज़ों के लिए मुझे अपने पीडीएफ फाइल होगी या फिर मुझे कोई, मैंने फ़ोटो ले रखी है फ़ोन में, उसको स्क्रॉल करना पड़ता था, जो कि 1 से 2 मिनट ईजिली लग जाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छी ऐप है माई वीवो। आपकी ये ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए, डजेंट मैटर आप किस वीज़े पे हो। तो मेरे फ़ोन में ऐप थी जब मैं उस वीज़े पे था, स्टूडेंट वीज़ा टीआर पे था जी। तो इस ऐप से बेनिफिट क्या इन्फॉर्मेशन देती है, इसमें आपको आपके वीज़े का स्टेटस पता लगता है, आपकी जो कंडीशन है, आप कौन सी कंडीशन ब्रीच नहीं कर सकते, लॉजमेंट, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी। इसमें आपको करना क्या होगा,
आपके नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ और आपका ग्रांट वीज़ा ग्रांट नंबर, 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी जो कि आपको लॉगिन प्रोसेस करना पड़ेगा उनके सिस्टम से आपकी एप्लीकेशन को या डिटेल को फिल्टर करने के लिए। तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मे भी इन्होंने अभी करंटली स्टेटस ये जो प्रोसेस है चेंज कर दिया हो, बट मेरे टाइम में मेरे को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी माई वीवो ऐप को एक्सेस करने के लिए। आपको एक और अकाउंट या ऐप के बारे में बताता हूँ, सर्विस है साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसमें आप अपने फॉर एग्जांपल आपके पास व्हीकल है, आपकी डिटेल आप इजीली आपके व्हीकल की रेजो जो डिटेल दे सकते हो। और उसके अलावा इसके बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ट्रैफिक रूल ब्रीच किया है जी, आपको कोई फाइन हुआ, डीमेरिट पॉइंट्स आया, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबको पता है 12 पॉइंट सबके पास होते हैं जब आप अपना क्लास सी लाइसेंस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ के लाइसेंस होते हैं, बट मैं अभी एक क्लास सी की लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, लर्निंग पी क्लास सी। तो 12 पॉइंट आपको मिलते हैं अगर आपने कोई ट्रैफिक लाइट जंप करी है या आपने कोई रूल ब्रीच किया, तो आपके डिमेरिट पॉइंट आपको इशू कर दिए जाएंगे जो कि 12 में से माइनस होंगे। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सर्विस ऐसे के प्लेटफॉर्म पे जाके दे सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा कि मुझे विक्टोरिया और जो दूसरी स्टेट है उनके बारे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा भी वो टॉपिक भी मैं क्लियर कर सकूँ। तो और इसके अलावा अगर आप अपने व्हीकल को सेल करना चाहते हो तो आपको मैनुअली फिजिकली आपको सर्विस ऐसे विजिट नहीं करना, आप डायरेक्टली ऑनलाइन आपकी जो व्हीकल की ओनरशिप है और सर्विस ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने परचेजर को। जो कि मैं 1 से 2 बार जो मेरे पास्ट व्हीकल थे जो मैं यूज़ करता था, तो मैंने सर्विस ऐसे की हेल्प ली रेदर देन फिजिकली सर्विस ऐसे जो उनकी ब्रांच है उन पे जाने की। तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए जी। और अगर मैं दोबारा माई गव पे वापस आऊँ तो इनके पास बहुत सारी सर्विसेज है जी, जिसमें अभी मैं कुछ एलिजिबल नहीं हुआ उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, बट मैं चाहूँगा भी आप भी वो सर्विसेज अगर आप एलिजिबल हो तो उस सर्विसेज को अपने माई गव के अकाउंट से लिंक करो। तो सो फार जो मेरी अकाउंट, जो मेरी लिस्ट में अभी जो लिंक है जी, जैसे मेरे ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस के साथ जो मेरा अकाउंट माई गव का अकाउंट है उस डिपार्टमेंट के साथ लिंक है। उसके बाद सेंटर लिंक होता है जी। सेंटर लिंक में फॉर एग्जांपल मैं अगर मोटा सा बताऊं, अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपकी जॉब चली जाती है तो आप सेंटर लिंक की हेल्प से अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो आप बियर कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी देती है जो आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए। इंडिविजुअल हेल्थ केयर आइडेंटिफायर सर्विसेज, हेल्थ केयर से रिलेटेड मेडिकेयर, मेरे पास मेडिकेयर है बट मैंने पॉइंट किसी दूसरे बंदे की माई गव आईडी ओपन की हुआ है। तो हाँ, मेडिकेयर और इंडिविजुअल हेल्थ केयर आइडेंटिफायर सर्विसेज, जब आप पीआर या सिटीजन हो जाते हैं तो आपको मेडिकेयर इशू हो जाता है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा या टीआर पे या किसी भी वीज़े पे होते हैं तो आपके पास इंडिविजुअल हेल्थ केयर आइडेंटिफायर सर्विसेज ये होते हैं, तो ये भी आपको लिंक करनी चाहिए। यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर्स, तो एक यूनिक यूएसआई एक नंबर होता है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इशू करती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपके यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, हायर एजुकेशन और यूएसआई बेसिकली एक वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आप अगर आपके पास कोई 3 से 6 महीने का अगर फ्री टाइम है तो उस टाइम के अंदर आप टेब में कोई कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो इस तरह से अगर शॉर्ट टर्म जो कोर्स होता है उसके लिए आपको एक यूएसआई नंबर चाहिए होता है जिससे आपके जो कोर्स की डिटेल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी यूएसआई डिटेल को अपने मैकबुक पे खोलूँ जी, तो मेरे पास 3 से 4 जो मैंने सर्टिफिकेट किया था जेबी हंटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने अपने आईटी से रिलेटेड किया था जी, और एक मैंने बहुत टाइम पहले ऑल स्टाफ कंसल्टेंसी के साथ किया था जी, और कुछ 1-2 और सर्टिफिकेट है जो मैंने प्राइवेट और इंस्टीट्यूट के साथ किया था। तो उन्होंने मुझसे यूएसए नंबर मांगा था, और नाउ मैं जो भी मेरे कोर्स की डिटेल है, जो भी मैंने उस टाइम क्लासेस या मॉड्यूल पास किया था उनकी मैं डिटेल अपनी स्क्रीन पर देख सकता हूँ। तो यूएसए बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे या प्रॉपर वे से आप मैनेज करना चाहते हो। हायर एजुकेशन देखो, मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, हायर एजुकेशन का डिफरेंट प्रोसेस होता है। आपको डिग्री इशू होती है तो उसमें ऑलरेडी दे आप गिव यू अ यूनिक नंबर, योर डिग्री नंबर, सो जो कि टोटली डिफरेंट है यूएसआई से। ओके जी, सुपर, मैं यहाँ पे सुपर की भी बात करना चाहूँगा, तो मुझे कम बैक करना पड़ेगा अपने माई गव पे। ओके, तो सुपर, हाँ जी, सुपर का भी होना बहुत ज़रूरी है। सुपर की ऐप आप अपने फ़ोन में जरूर डाउनलोड रखें, क्योंकि अगर आप टीएफएन पे काम कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको जितने भी जो करंट परसेंटेज है 11 पॉइंट समथिंग जो भी अभी लेटेस्ट है उतने % आपकी सैलरी का आपके सुपर अकाउंट में डालेगा जी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सुपर का, मेरा जो भी करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ होस्ट प्लस का कर रहा हूँ, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट मुझे होस्ट प्लस की सर्विस अच्छी लगी तो
तो मैं आपको चाहूँगा भी सुपर ऐप की ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए। और इसके अलावा बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। TFN जरूर देना, क्योंकि अगर आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में जा रही है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर पहले ही टैक्स पे कर देता है, बट इन केस अगर आपने TFN नहीं दिया हुआ तो 45% डायरेक्टली टैक्स कटता है जो आपकी जो भी आपने सैलरी कमाई है। तो मैं जैसे मैंने बोला, मैं अकाउंटेंट, लॉयर, प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ जी। तो माई वीवो मैंने क्लियर कर दिया जी आपको। मेडिकेयर, हाँ, अगर आप PR और सिटीजन हो तो आपको मेडिकेयर फैसिलिटी मिलती है जो कि मेडिकल से रिलेटेड होती है। और सेंट्रल लिंक, जैसे आपके पास जॉब नहीं है तो आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो आपको एक मिनिमम अमाउंट जो भी इनकी उस टाइम के करंट टाइम पे वो चल रही होगी तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक हो गई जी, सुपर ऐप हो गया, ईजी रहे जो आपके व्हीकल से रिलेटेड है। सुपर सर्विस ऐसे, जैसे मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, सर्विस ऐसे बेसिकली एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसमें आप व्हीकल और जो भी आपके फाइन्स होते हैं, मुझे फाइन वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए, बट मैं डिमेरिट्स पॉइंट जो भी होते हैं तो आप हर चीज़ की डिटेल एक स्क्रीन पर देख सकते हो। और ATO आपके टैक्स से रिलेटेड है, तो आपने कितनी इनकम कमाई है उस साल के अंदर, कितना टैक्स पे किया है जब आप टैक्स रिटर्न लॉन्च करोगे, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप ATO ऐप के थ्रू निकाल सकते हो। और जी फाइनली माईगव, आपको माईगव पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी कुछ बातें, बट मैं अपनी स्क्रीन एक बार देख लेता हूँ, अगर मैंने कोई ऐसी कुछ चीज़ मिस कर दी जो आपके जानने के लिए ही, मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सो फार जी मुझे लगता है, हाँ, लिंक इन सर्विसेज जो कि चाइल्ड सपोर्ट, अगर आप सिटीजन और PR बंदे हो तो आप ये सर्विसेज अपने माईगव के साथ लिंक कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एप्लीकेशन पोर्टल, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया जी, तो मैं इसके बारे में कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता आपको। डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स, कोई मुझे लगता है आप ये एनिमल से कुछ से रिलेटेड हो सकती है। मेडिकेयर, यस मेडिकेयर आप कर सकते, आप लिंक करना जरूर अगर आप PR सिटीजन हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। माई हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी कोई GP के साथ कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो सब रिकॉर्ड आप, मुझे लगता है इस सर्विसेज के थ्रू आप इजीली मैनेज और देख सकते हो जी। नेशनल कैंसर स्क्रीन रजिस्टर, नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम, अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो ये सर्विसेज आपको माईगव के अकाउंट से लिंक करनी चाहिए जी। नेशनल रेडरेस स्कीम, स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर विक्टोरिया कंसेशन एंड अलाउंसेस। सो मेरे स्क्रीन पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अभी तक आप कहते हैं जी मैंने लिंक नहीं किया है, बट मैंने लिंक कुछ कर लिया है, बट मैं जैसे मैंने बोला ये अकाउंट मैंने अपने फ्रेंड का खोला हुआ, वो अभी दूसरे वीज़े पे है जी। तो ये कुछ सब था जी, आपसे मैं चाहता था भी मैं चीज़ें आप शेयर करूं, ताकि अगर आपको इन चीज़ों का ना पता तो एटलीस्ट आपको इस 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट की जो वीडियो है इसके अंदर आपको इसकी नॉलेज मिल जाए। और अगर आपको इन अकाउंट से रिलेटेड और इन ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जी, प्लीज़ आप अपने अकाउंटेंट से, अपने लॉयर से, कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट है उसको विजिट, उनसे अपॉइंटमेंट लो और उनसे आप अपने जो भी क्वेश्चन है शेयर करो। जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में बोला जी, मैं कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट या एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ये जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो आपके पास इन अकाउंट ये अकाउंट होने बहुत ज़रूरी है। ऐप भी डाउनलोड रखो, मैंने अपने फ़ोन के अंदर सारी ऐप डाउनलोड रखी है जी। ATO सेंट्रलिंक की हो गई जी, मेडिकेयर हो गया अपना, और इजी रेजो हो गया जी। एक माई ID आती है, माई ID में जिसमें आपको पासवर्ड फिजिकली कैरी करने की लोड नहीं होती है, जिसमें आप अपनी जो भी आपकी जो आइडेंटिटी है वो आप उस ईजिली दिखा सकते हो अगर आपको कोई बंदा बोलता है। तो ये सब था जी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। तो माफ़ी चाहूँगा जी, जैसे मैंने इंटरव्यू के पहले ही बोला, मेरी मदर टंग हरियाणवी है जी। मैं ट्राई करता हूँ भाई मैं पंजाबी में बोलूँ, बट ये इंटरव्यू मैंने पंजाबी में नहीं किया। बट जो भी मेरे साथी पंजाबी भाई पंजाब कम्युनिटी से हैं, प्लीज़ सपोर्ट देना जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ सीखने की। तो चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए जी सत श्री अकाल, बाय बाय एंड राम राम जी।